फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है जेपी स्टडी क्लासेस में। आज मैं आपके सामने 10th क्लास का दूसरा मेथड लेके आया हूँ जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के जो इक्वेशन होती हैं या समीकरण होते हैं उनको किस तरह से इक्वल करके और या फिर हम एलिमिनेट करके उसको एलिमिनेट कर देना, मतलब कि उसको विलोपित कर देना। यानी कि हमारा जो एक समीकरण होगा उसको हम समीकरण को इस तरह से करेंगे कि वो विलोप हो जाएगा, मतलब कि विलोप मतलब होना, गायब हो जाना। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एलिमिनेशन लेके, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी देखने वाले वीडियो को देखने वाले लोगों से बोलूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर जब चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनको हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको सर्वप्रथम नहीं मिल पाएगी। ओके डन। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एलिमिनेशन होता क्या है। एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन का नाम से ही टॉपिक आप देख लीजिए। एलिमिनेशन मतलब होता है एलिमिनेट होना। एलिमिनेट मतलब होता है विलोप। विलोप मतलब होता है गायब कर देना, यानी कि कोई भी ऐसी विधि जिससे हम किसी एक समीकरण को गायब कर दें या किसी एक समीकरण को हम गायब ही करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, गायब करना है एक समीकरण को। अगर हम एक समीकरण को गायब करेंगे तो कैसे करेंगे वो हम आज इस विधि के माध्यम से देखेंगे, और इस विधि में से दो इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 10th क्लास में ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर किस तरह से इसको लगाना होता है, ये चीज़ नहीं समझ में आ पाती है। क्योंकि उन्हें ये ध्यान नहीं रहता है कि हमें विलोप किसको करना है, और विलोप अगर हम कर रहे हैं तो किसको माइनस करना है, किसको हमें इक्वल बनाना है। तो यहाँ पर यही चीज़ हम आपको एक्सप्लेन समझाएंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको हम एक एक स्टेप, वन बाय वन स्टेप आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना ये है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और एंड तक देखेंगे उसके बाद अगर आप अपनी बुक से वो क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करेंगे तो 100% गारंटी है कि वो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। तो शुरू करने से पहले वीडियो को शुरू करते हैं। उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। बुक में क्वेश्चन है आपका कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ध्यान रखिएगा, विलोपन विधि मतलब क्या होता है, विलोप करना है। यानी कि कोई दो इक्वेशन दिए हैं, दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन को हमें विलोप करना है। तो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x plus y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 या क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहाँ पर 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4 ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें विलोप करना है। तो विलोप हम कैसे करेंगे, विलोप ऐसा तो है नहीं कि हम इसको सीधा मिटा देंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को गायब करना है, यानी कि विलोप करना है। तो विलोप हम कैसे करेंगे, अब हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि इन दोनों में से एक समीकरण को आप मिटा दो। अगर हम मिटा देंगे तो हमें सॉल्व थोड़ी होगा। ये तो सीधी सीधी वही बात है कि हमने दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विलोप करने की कोशिश करेंगे। और विलोप कैसे करेंगे, वो ये है कि इन दोनों में से किसी एक का हम क्रम को सेम कर लेंगे, मतलब कि किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करना लगेगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण एक में अगर हम x की वैल्यू को कॉमन करना चाहते हैं तो x की वैल्यू के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, और नीचे वाले समीकरण इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 का कॉफिशिएंट है। तो इसके जो कॉफिशिएंट 2 है उसका मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 1 के दोनों पक्षों पर करेंगे। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 1
have to multiply multiply 2 on both sides, and 1 multiply question number 2 on both side on both side and subtract यहाँ पर ये दिया गया है कि इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करें 2 का, क्योंकि यहाँ पर 2 है और हमें इक्वेशन x की वैल्यू है इसको बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट है या जो गुणक है उसका मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 1 के दोनों पक्षों में करना है, और जो इक्वेशन नंबर 1 का जो कोफिशिएंट है उसका हम मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में करके एक दूसरे को घटा देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर x प्लस वाई दिया है इक्वल टू 5। हमने क्या बोला था, इसके दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करना है 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकंड वाला देखेंगे तो 2 इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 इंटू 2x प्लस 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4 इंटू 1, तो इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसका नाम देंगे 3, इसका नाम देंगे 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो 3 और 4 है इसको आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि हमें यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। किसको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को घटाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले एक बार और समझा देते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 2 इक्वेशन मिले हुए थे, तो 2 इक्वेशन में से एक में दिया था x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4 दिया था। तो ये 2 इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1 दिया, इसको नाम समीकरण नंबर 2 इसको नाम दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमें इन दोनों में से किसी एक को कॉमन करना है, यानी कि किसी एक वेरिएबल यानी कि एक x को अगर वैल्यूबल करना है तो x के गुणांक को हमें आपस में चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि इसमें जो x का जो गुणांक है उसका मल्टीप्लाई हमें दूसरे x के गुणांक के जो दूसरे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है उसके दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करना है, और जो समीकरण 1 के में x का गुणांक है, समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसका मल्टीप्लाई हम समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है। एक बार और ध्यान से, समीकरण 2 के x में जो गुणांक है उसका मल्टीप्लाई हम एक समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में करेंगे, और समीकरण 1 के x का जो गुणांक है उसका मल्टीप्लाई या गुणा हम समीकरण 2 के दोनों पक्षों में करेंगे, और दोनों का समीकरण निकालने के बाद, गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, घटा देंगे दोनों को आपस में। तो यहाँ पर हम घटाने जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला देखेंगे तो मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम घटाएंगे 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2x है, इसके बीच में माइनस का साइन लगा है, तो ये प्लस का 2x है, माइनस का ये वाला और ये प्लस का 2x,
तो क्या हो जाएगा 2x माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2x, यानी कि ये और ये कट जाएगी, 0 आएगा, तो ये दोनों संख्या कट गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2x लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस का 2x इसलिए प्लस का 2x, माइनस का यहाँ पर लिखा, ये माइनस का 3y, तो माइनस का 3y हमने लिखा, 2x सॉरी 2y y है, तो माइनस का क्या हुआ प्लस का 3y, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 कितना हुआ 5y, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस का इक्वल टू। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 और 4 दिया है, तो 10 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। अगर ये डिवाइड होता है तो उसको कर देंगे, नहीं होता है तो इसमें y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब y की वैल्यू हमें y की वैल्यू हमें मिला 6/5, तो y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू the value of y equal to 6/5 on इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो यहाँ पर हमने क्या किया y की वैल्यू को रखना है, तो प्लस का 6/5 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6/5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5 यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे 5x प्लस का 6 लिखा हुआ है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रहेगा 5 इंटू 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, भाग में है, तो भाग का दूसरा भाग का बराबर के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, यानी गुणा में हो जाएगा। तो 5x प्लस का 6 इक्वल टू 25 हो जाएगा, यानी कि 5 5 से 25, 5x से 6 उधर करेंगे, 25 माइनस का 5 हो जाएगा, कितना बचेगा 5x इक्वल टू हो जाएगा 90 और x बराबर हो जाएगा 19/5। तो ये हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा 6, x बराबर आया 19/5 और y बराबर आया 6/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दो इक्वेशन मिला हुआ था, उस दो इक्वेशन को हमने क्या किया इक्वल करना है। तो इस इक्वेशन को इक्वल करने के बाद हमें ये मिलेगा कि हाँ मतलब इसकी किसी एक वेरिएबल को इक्वेशन को इक्वल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने दो समीकरण मिले हुए थे और हमसे बोला गया था कि इसको विलोपन विधि से करना है, यानी कि हमें इसको एलिमिनेशन के मेथड के माध्यम से करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है विलोपित कर देना, यानी कि किसी एक समीकरण को हम विलोप कर देंगे, या तो हम उसको गायब कर देंगे या तो उसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के लिए हमने क्या किया, तो समीकरण में दो वेरिएबल थे, समीकरण में दो वेरिएबल यानी कि x और y थे, तो दोनों समीकरण में x और y थे, तो दोनों समीकरण के किसी एक वेरिएबल के जो गुणांक है उसको सेम कर देना, मतलब कि बराबर कर देना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया कि जो समीकरण 1 में x का गुणांक 1 था उसका मल्टीप्लाई हमने समीकरण 2 के दोनों पक्षों में कर दिया। ठीक है, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक था उसका मल्टीप्लाई हमने समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कर दिया। तो क्या हुआ, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज करने से x की वैल्यू का सेम हो गया, x की वैल्यू एक जैसी हो गई, x की वैल्यू जैसी दोनों की संख्या भी अलग अलग हो गई। तो हमने क्या किया, इनको घटा दिया, मतलब कि गुणा करने के बाद इन दोनों को घटा देंगे। तो घटाने पर क्या हुआ, 2x से 2x को आपस में माइनस किया तो ये कट गई संख्या, मतलब कि 0 आया। अब 2y यहाँ पर है, 2y और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 2y प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 5y। यहाँ पे 10 है, प्लस का माइनस का साइन लगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का 6 आएगा। अब 5y इक्वल टू 6 है, तो y बराबर क्या होगा, डिवाइड तो होगी नहीं, तो 6/5 है। फिर हमने क्या किया,
पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6/5 ऑन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमने y की वैल्यू 6/5 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, 6x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, y की वैल्यू हमें मालूम थी, x की वैल्यू हमें निकालना है। y की वैल्यू है 6/5, तो हमने क्या किया, इसकी 6/5 रख दिया। अब इसके अपॉन में 1 है, तो हमने इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 का क्या होगा, 5 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर 5 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें 1 में जा, तो 1 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 6 1 6 हो जाए। अब ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस 6 इक्वल टू 5 जो 25 हो जाएगा। और 25 यहाँ पे आ गया तो 5x प्लस 6 है, अब 6 उतर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 25 माइनस 6, 25 में 6 माइनस हो जाएगा तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19। तो 5 को मल्टीप्लाई में हो तो मिल जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा, 19/5 मिल जाएगा। यानी कि y की वैल्यू हमें 6/5 मिला है और x की वैल्यू में 19/5 मिली है। इसी तरह से हम दूसरा भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4th नंबर का है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में दिया है x/2 फिर प्लस का 2y/3 फिर दिया है इक्वल टू माइनस का 1, ये एंड दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x प्लस x/2 है, 2y/3 है, इक्वल टू माइनस का 1 है, और दूसरा क्या है x माइनस y/3 हो गया और इक्वल टू 3 हो गया। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 रख लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा तो 6 आएगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 2 3 जा 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 x हो जाएगा, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद आंसर हमारा आता है 2, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4y। अब बचा यहाँ पर माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस का 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x/1 माइनस का y/3 इक्वल टू 3, इन दोनों का एलसीएम आएगा 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, माइनस 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, बचा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, y1 का y हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका आ जाएगा 3x माइनस का y और 3 इधर चला जाएगा तो 3x माइनस का y इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात देखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को हमें बनाना पड़ा, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन को एक विस्तारित अरेंज करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या था x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1, दूसरा क्वेश्चन मिला था x माइनस y/3 इक्वल टू 3। किसी भी होल नंबर के बटे में 1 होता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया x/1 लिख लिया, माइनस का y/3 इक्वल टू 3, और इन दोनों का हम क्या लगाएंगे, दोनों का पक्षों का जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर होता है, तो जब फ्रैक्शन में हम प्लस करते हैं तो हर का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तन दिया जाता है। तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तन यानी कि एलसीएम 6 आएगा, 6 को हम 2 से भाग दे देंगे, मतलब हर को हर से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा, जो क्वोटिएंट बचेगा, उस क्वोटिएंट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर में। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2y से, तो क्या हो जाएगा 4y, तो 3x प्लस 4y/6 इक्वल टू माइनस का 1। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। एक क्वेश्चन नंबर हमने पहला ले लिया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर
एक्स अपन 1 था, माइनस का वाई अपन 3 इक्वल टू 3 लिखा था। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करने पर मतलब क्या होगा? 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। y को y से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो y बन जाए y हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनने का अंदर। यहाँ पर हमने बोला डिवाइडेशन में, तो डिवाइडेशन में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये याद रखना है आपको कि प्लस इक्वल टू की दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में चेंज हो जाता है, और जो माइनस होता है वो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाता है तो प्लस में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार डिवाइडेशन यानी कि भाग वाला चिन्ह इक्वल टू की दूसरी तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और मल्टीप्लाई का चिन्ह भाग के इक्वल टू की दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन इक्वल टू की दूसरी तरफ जा रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, हमारा इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो विलोपन विधि से सॉल्व करने में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखें तो विलोपन में करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें इसमें विलोपन करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे का क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे 3x प्लस दिया है 4y, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 6 एंड 3x दिया है माइनस का y इक्वल टू 9। अब हम करें, इसमें करना चाहें तो विलोपन विधि कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। तो विलोपन अगर हम कर भी लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई इसका लिखेंगे अपन, अगर इंग्लिश में बात करें तो हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करके दोनों को आपस में घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और इक्वेशन 1 बोथ साइड दोनों पक्षों में एंड मल्टीप्लाई 3 ऑन इक्वेशन 2 on both sides। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट बोथ ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 3 का जो इसके हम इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं कि 3x लिखा है प्लस का 4y। अभी कई लोग बोलेंगे कि सर इसमें 3 कहाँ से, 3 का हम कैसे पता कर रहे हैं कि 3 का मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा है। तो 3 का अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर जो 3x लिखा हुआ है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने दिया है यहाँ पे, और 3x यहाँ पर दिया है माइनस का y इक्वल टू 9 दिया। अगर आप ध्यान दो तो पहले क्वेश्चन में भी 3x है, दूसरे क्वेश्चन में भी 3x है, यानी कि 3 इंटू एक्स लिखा है, 3 इंटू एक्स लिखा है। तो इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं और इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम दोनों नंबरों को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, बाकी समीकरण पूरा वही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस 3 का मल्टीप्लाई इन सब के साथ करेंगे, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इसके दोनों बोथ साइड में करेंगे, माइनस का 6 इंटू 3, और इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, तो 3x माइनस का y इक्वल टू 9 इंटू 3। तो 3 जा 9x हो जाएगा और 3 4 जा 12y हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 18 हो जाएगा। इसका इक्वेशन नंबर हम देंगे 3, और 3 जा 9 हो जाएगा और माइनस का 3y हो जाएगा, और 3 9 जा 27 हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको माइनस करेंगे तो
माइनस करने पर देखो ये प्लस का, तो देखो 9x प्लस का है और इसके बीच में माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस का साइन यहाँ पे लगाओ, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गया ये कट गया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम, यहाँ पर दिया है 12y, तो 12y पहले लिखेंगे, ये माइनस का बीच में लगा तो माइनस का लगा देंगे, माइनस का 3y दिया है, माइनस का 3y का हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 12y माइनस इंटू माइनस प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा 15y। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 15y हो जाएगा इक्वल टू, अब हम देखेंगे यहाँ पर माइनस का 18 दिया है और माइनस का साइन ये है और प्लस का 27, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 8 7 कितना होगा 15 5 1 कैरी 2 1 3 1 4 माइनस का 45, तो माइनस का 45 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 15y हमें मिला, 15y इक्वल टू माइनस का 45। अगर y हम यहाँ रखेंगे तो y इंटू में है, 15 इंटू वाई है तो 15 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो 45 अपॉन 15, यहाँ पर कितने डिवाइड करेंगे 55 बाय 45 बाय 53 जा 45, तो माइनस का 3, वाई बराबर क्या आया माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू माइनस का 3 ऑन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने क्या नाम दिया था 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, तो इसमें y की वैल्यू क्या रखना है 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, 3x प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और समझा देते हैं हम यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर हमारा बना था 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 6 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। दो इक्वेशन बने हुए थे, इन दोनों इक्वेशनों में हमने क्या किया कि इस x का जो गुणांक है 3 उसका मल्टीप्लाई इस तरफ भी किया और इस तरफ भी किया। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 1 के में जो x का गुणांक है 3 इसका मल्टीप्लाई इक्वेशन समीकरण 2 के दोनों पक्षों में कर दिया। तो यहाँ पर क्या है 3 3 जा 9x हो गया, 3 4 जा 12y हो गया और 6 3 जा 18 हो जाएगा। इसका नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। 3 3 जा 9x हो जाएगा, 3y हो जाएगा माइनस का और 3 जा 27, इसका हम नाम ले देंगे समीकरण नंबर 4। और इन दोनों को घटाना है तो हम देखेंगे 9x प्लस का माइनस का है, 9x प्लस का दोनों, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 9x प्लस का ये माइनस का दोनों घट जाएगी संख्या, प्लस का 12y, फिर यहाँ पर माइनस का 3y है, इसके बीच में माइनस लगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 12y प्लस 3y इसका टू रहेगा 15y प्लस का, यहाँ पे माइनस का 18 दिया, अब 18 माइनस का है, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 8 7 कितना 15 होता है, 15 का 5 हो जाएगा, बचेगा 1 2 1 3 1 4 माइनस का 45 आएगा, माइनस का 45 आ गया। अब यहाँ पर 15y इक्वल टू माइनस का 45 है, तो 15 इंटू वाई किसमें इंटू में है, तो इंटू से क्या करेंगे उस तरफ भेजेंगे, मल्टीप्लाई का है तो उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 15 से डिवाइड हो जाएगा 45, तो माइनस का 3 आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y बराबर 3 आया, तो हमने क्या किया पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू माइनस का 3 ऑन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के दोनों पक्ष इक्वेशन नंबर 1 में हमने y की वैल्यू रखना है, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू रख दी। ठीक है, इसके आगे का हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर क्या है 3x माइनस का 12 हो गया। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6, ये उधर जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का तो आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस का 12, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बचेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, x बराबर क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब इसके आगे क्या बताएं, तो यहाँ पर हमने 3 की वैल्यू जब रख दी तो 3x इंटू 3x प्लस 4 इंटू वाई, तो y की वैल्यू क्या है माइनस का 3, माइनस का 3 रख दिया, 4 3 जा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता माइनस का 12 हुआ। फिर हमने क्या किया 3x माइनस का 12 है, माइनस का 12 को हमने इस तरफ कर दिया, तो ये माइनस का 6 से प्लस का 12, तो इन दोनों का आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 बचेगा, तो x यहाँ पर 3x इक्वल टू 6 है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। ठीक है,
तो देखा है दोस्तों आपने किस तरीके से, किस आसान तरीके से, तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से इस वीडियो को पूरा आपने अगर शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसको किस तरह से निकाला गया है और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया गया है कि किस तरह से विलोपन करना है। विलोपन मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को विलोप करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों समीकरणों को एक में विलोप कर दिया था। बस फर्क इतना था कि किसी एक वेरिएबल को हमने विलोप किया था, यानी कि हमने एक वेरिएबल को हमें गायब करना था, दूसरा वेरिएबल हमारे पास बच गया था। ठीक है, और ये हुआ अपन को जब हमने कॉमन कर दिया, यानी कि इन दोनों एक वेरिएबल को हमने बराबर कर दिया, तो एक वेरिएबल बराबर हो गया, एक वेरिएबल बराबर नहीं तो दो आपस में घट जाएगी, यानी कि एक गायब हो जाएगी और एक बचेगी। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमें जो संख्या मिली उसकी हमने जो भी y था या x था तो उसकी हमें संख्या मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे उसी संख्या को आपस में लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाए इसको, ताकि और अच्छे तरीके से आप लोग लगाओ और कभी ना भूलने वाला ट्रिक भी आप लोग याद रखो। कभी ना भूलने वाला बात यही है कि विलोपन विधि को क्या कहते हैं ये आप ध्यान रखना। विलोपन की प्रवृत्ति कैसी होती है वो आपको ध्यान रखना। तो प्रवृत्ति ये है कि हमें किसी एक वेरिएबल को कॉमन कर देना होता है, यानी कि किसी एक वेरिएबल को बराबर करना होता है। और किस तरह से करेंगे, हम उसको काटे छाटेंगे तो है ही नहीं, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हम आपस में बराबर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों समीकरणों में मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको आपस में घटा दो, तो घटाने के बाद हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और वेरिएबल की वैल्यू मिलने के बाद क्या होगा, हम उसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें एक वेरिएबल निकल आएगा। अब उसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे, तो हम बाकी की जो x की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम पूरा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से हमने ये वाला विधि निकाल ली। अब इसके आगे का हमें एक और विधि है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं ब्रज गुणनखंड। बहुत ही इजी है, इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ब्रज गुणनखंड को कोशिश करा जाएगा कि ब्रज गुणनखंड आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कोशिश करूँगा कि 8 और 9th क्लास वालों के लिए भी कुछ वीडियोस अपलोड किया जाए, ताकि 9th क्लास वालों के लिए भी सुनने में आया कि 30% कोर्स लोप हो गया है, जिसकी वजह से उनका जो पहले जो चैप्टर से कोर्स है वो शायद ना हो, तो उसके बाद के जो चैप्टर हैं उनकी तरफ से भी उस चैप्टर से मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा, और कोशिश करूँगा कि ये मेरी वीडियो सभी जगह तक पहुँचे। जो बच्चों नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल को नहीं चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा जिससे वो क्या करेंगे कि वो इस वीडियो को देखते हुए अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं अपने, ताकि जो दोस्त नहीं पढ़ पा रहा है, जो कोचिंग नहीं जा पा रहा है, या जो इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो उसको हमें उसको ये वीडियो पहुंचाएंगे तो उसको थोड़ा सा मदद मिलेगा, जिससे वो क्या है अपने घर में रह के भी पढ़ाई कर सकता है। तो जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी मुझसे अगर किसी को मुझसे बात करनी हो, तो वो कमेंट में मुझे सेक्शन में आकर मुझसे बात कर सकता है या मुझसे हाय बोल सकता है, और उसके बाद मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर करवाऊँगा। और भी अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई टॉपिक है आपके, उस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख के बता देंगे, तो मैं जो उस टॉपिक पर आपके टॉपिक पर मैं बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरा भी एक वीडियो बन के अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कल कैसी लग रही है, आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे बात करनी है। ठीक है, और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकन को दबा देंगे, तो इससे क्या होता है, हमारी जो भी नई वीडियो आ रही होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो इसमें आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके सीधे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर हमारी वीडियो दिख जाएगी, और आप सबसे पहले हमारी वीडियो के व्यूअर्स होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो थैंक यू।